हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स को कवर करने वाले हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पहला जो इडियम है ये 10 बार रिपीट हुआ है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रिपीट वाली चीज़ ऐसे होती है ना कि कई बार रिपीट होता है। इसलिए मैं पहले रिपीटेड वाली चीज़ें कंप्लीट करा रही हूँ। उसके बाद मैं सेट लेकर के भी आऊँगी, बाकी भी सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। सबसे पहले हम रिपीटेड जितने भी आए हुए हैं उनको कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डाला हुआ है जिसमें मैंने 200 डालने को बोला था, बट लास्ट में 182 तक ही रह गया है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया उसमें। तो बचे हुए जितने भी हैं 18-20 वो मैं अलग से जब भी मैं वन और सब्स्टिट्यूशन और भी हैं मैं लेकर के आऊँगी, तो उसके साथ जो बचे हुए 18-20 जो भी बचे हैं उसको मैं लेकर के उसी में उसको भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। चलिए आज शुरू करते हैं हम ईडियम फ्रेजेस को। साथ ही आप इसके मीनिंग है ये आप देख सकते हैं एज़ पर एसएससी पेपर्स, और साथ ही यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है। इससे आपको बहुत ईजी पड़ेगा याद रखने में चीज़ों को, ठीक है। और एक चीज़ और मेरे कमेंट में आ रहा था कि मैं जो भी चीज़ें डालूँ उसका इंग्लिश भी डालूँ, जैसे क्वेश्चन आंसर हो गया या फिर जो मैंने पुरस्कार वाले डाले हैं, नोबेल पुरस्कार एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सारी चीज़ें मैं हिंदी में ही लेकर के आ रही हूँ। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक बार इंग्लिश में लेकर के आऊँ, एक बार हिंदी में लेकर के आऊँ। तो अगर ऐसे होते रहेगा तो जितना मैं आपके लिए जो जो चीज़ जो कंटेंट आपको देना चाहती हूँ मैं उतना दे नहीं पाऊँगी। इसलिए बस मैं एक ही लैंग्वेज में अभी कवर करा रही हूँ, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही मैं कवर करा रही हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं स्टार्टिंग से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो हिंदी वाले ही हैं, तो इसीलिए मैंने हिंदी अब शुरू कर दिया है। तो मैं बीच में एग्ज़ाम से पहले छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर मैं दो लैंग्वेज में करने लगी तो मैं शायद कुछ भी नहीं दे पाऊँ। बहुत कम चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले मैं जितना कवर कराना चाहती हूँ वो नहीं कवर करा पाऊँगी। तो इसीलिए मैं हिंदी लैंग्वेज में ही डाल रही हूँ, आप प्लीज़ मैनेज कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ईडियम्स फ्रेज है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मतलब एन इम्पॉर्टेंट डे, या फिर कह सकते हैं आप अ डे दैट इज़ प्लेजेंटली नोट वर्थी और मेमोरेबल, या कह सकते हैं आप हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे और अ वेरी स्पेशल डे, मतलब कि महत्वपूर्ण दिन। अ रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। इसको आप कई सारे मीनिंग्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक, ये 10 बार रिपीट हो चुका है। फेस द म्यूजिक मतलब कि गेट रेप्रीमेंडेड या फिर बी पनिश्ड या टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस या एक्सेप्ट द ब्लेम, मतलब किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब कि सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग और हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग। इसका मतलब हुआ दाल में काला होना या किसी चीज़ का संदेह होना। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज अ वाइल्ड गूस चीज। अ वाइल्ड गूस चेज मतलब कि फ्यूटाइल सर्च, या आप कह सकते हैं अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, मतलब निरर्थक खोज। अ वाइल्ड गूस चेज मतलब निरर्थक खोज। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब प्रेज वन सेल्फ और टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, मतलब कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना या फिर खुद की तारीफ खुद से करना, ठीक है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनस्टेडी और इरेगुलरली, कहने का मतलब अनियमित रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब मीनिंग होगा इसका वेरी क्विकली या रैपिडली। वेरी क्विकली और रैपिडली मतलब दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेजी से। दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेजी से। नेक्स्ट वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभार। नेक्स्ट फ्रेज अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफ़िकल्ट टास्क और अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व और अ टॉट चैलेंज। अ टॉ चैलेंज कहने का मतलब लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम करना। अ हार्ड नट टू क्रैक बहुत मुश्किल काम करना। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज कॉक एंड बुल स्टोरी यानी एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, और एब्सर्ड स्टोरी या फिर इम्प्रॉबेबल स्टोरी मतलब
बे बेसिर पैर की या ऊट पटांग बात, बेसिर पैर की या फिर ऊट पटांग बात, कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट इडियम फ्रेज टू बी अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर 8 बार रिपीट हो चुके हैं ये, यानी इसका मतलब होगा टू नॉट फील वेल, या फिर टू फील सिक और अनहेल्दी, और टू बी इन लो स्पिरिट्स मतलब बीमार होना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टू टर्न अ डिफ ईयर, टू टर्न अ डिफ ईयर मतलब डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, टू पे नो हिट या नेग्लेक्टेड मतलब कान पर जू तक ना रेंगना, यानी सुनी अनसुनी कर देना, टू टर्न अ डिफ ईयर। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेजेंट, या कह सकते हैं अ कंप्लीट सरप्राइज, या अ सडन कैलामिटी, या एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर मतलब कि आकस्मिक घटना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज अ स्नैक इन द ग्रास मतलब अ ट्रिचरस पर्सन और एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, या फिर कह सकते हैं अ सीक्रेट एनिमी यानी आस्तीन का सांप, गुप्त शत्रु। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज एट वंस वीड्स एंड मतलब टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड और बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब विदाउट एनी हेसिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड मतलब क्या कर तुरंत, मतलब कि तुरंत, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट तुरंत। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ब्रेक नहीं ब्रेक द आइस, इनिशिएट समथिंग मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल मतलब चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज ब्यूरी द हैचेट मतलब टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स यानी झगड़ा खत्म करना, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, फीलिंग स्टोरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड मतलब कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट इडियम फ्रेज feather one's own nest मतलब मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, या फिर आप कह सकते हैं टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, या प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट बेईमानी करके धनी होना, feathers one own nest। नेक्स्ट feather one's own nest। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज feather one's own nest, feather one's own nest मतलब कि मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे और अ प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, या फिर आप कह सकते हैं प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट मतलब बेईमानी करके धनी होना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, और टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स मतलब खून पसीना एक करना यानी हर मुमकिन प्रयास करना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब बी इन फुल एग्रीमेंट या एग्री विथ ईच अदर, पूर्णतः सहमत होना, पूर्णतः सहमत होना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज स्पिल द बीन्स यानी टू लिक द सीक्रेट या रिवील अ सीक्रेट या गिव अवे अ सीक्रेट मतलब अनजाने में भेद खोल देना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज थ्रो थिक एंड थीन, थ्रो थिक एंड थीन मतलब सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस या इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्ट्यून मतलब कि हर हाल में। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई यानी टू एक्सेप्ट डिफीट और सफ़र ह्यूमिलेशन और हैड टू इल्ड अंडर प्रेशर या एडमिट दैट यू आर रॉन्ग मतलब कि नाक रगड़ना, हार मानना, टू ईट अ हम्बल पाई। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टू एंड इन स्मोक मतलब टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, इल्डेड नो रिजल्ट मतलब धुएं में उड़ना, कोई भी परिणाम ना निकलना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, और
वेस्ट एंग्री ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, यानी मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, असंभव काम करना, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप यानी टैलेंट फॉर स्पीकिंग, स्पीक वेरी वेल, टू बी इलोक्वेंट, मतलब कि वाक्पटुता, वाक्पटुता। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, या टू अंडरस्टैंड द इम्पाइल्ड मीनिंग मतलब कि छिपा हुआ अर्थ निकालना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, अ डार्क हॉर्स मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, एन अननोन एंट्री, या फिर आप कह सकते हैं अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज यानी अप्रत्याशित विजेता, अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी एन अनकंफर्टेबल पोजिशन, या फिर आप कह सकते हैं इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस यानी असहज परिस्थिति। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, अ स्टोन्स थ्रो अवे यानी एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि थोड़ी दूरी पर। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर यानी एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर। नेक्स्ट, barking up the wrong tree, barking up the wrong tree यानी trying to do something in a way that will not work, निरर्थक प्रयास करना। नेक्स्ट, cost an arm and a leg यानी very expensive, बहुत महंगा पड़ना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, give a piece of one's mind यानी to rebuke someone strongly, speaking sharply, scolding, to reprimand it, टू रेप्रीमेंड यानी डांटना। इन अ नटशेल यानी ब्रीफली एंड कंसिसली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली यानी संक्षेप में, इन अ नटशेल। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट मतलब कि बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, उसी कठिन परिस्थिति में होना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर यानी मेक थिंग्स वर्स, या फिर आप कह सकते हैं वर्सेंट द डिफिकल्ट सिचुएशन, आग में घी डालना यानी कि किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर यानी टू कीप ऑफ स्टारवेशन या अवॉइड स्टारवेशन यानी भूखमरी से बचना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, टू टेक टू टास्क, to take to task, punished, to rebuke, to scold someone, या आप कह सकते हैं get an official reprimand, बुरी तरह से फटकारना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, अंडर अ क्लाउड यानी मीनिंग अंडर सस्पेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं इन डिसग्रेस, शक के दायरे में। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी केस ऑफ डिस्प्यूट, केस फॉर क्वेरल यानी झगड़े की जड़। नेक्स्ट इडियम फ्रेज, अ क्लोज शेव यानी नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर मतलब कि बाल बाल बचना। नेक्स्ट इडियम फ्रेज, बैड ब्लड यानी एंग्री फीलिंग, एंड माइटी इल फीलिंग मतलब कि आपसी दुश्मनी। नेक्स्ट इडियम फ्रेज, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। नेक्स्ट इडियम फ्रेज, बीट अराउंड द बश मतलब कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, घुमा फिरा करके बात करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ इंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर आप कह सकते हैं ऑल दी एडवांटेज मतलब कि दोनों हाथों में लड्डू, हर प्रकार से लाभ होना। नेक्स्ट इडियम फ्रेज, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू यानी to take more than one can deal with, to take on a task too big for oneself यानी अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। नेक्स्ट इडियम फ्रेज, कॉल इट अ डे यानी डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम यानी संन्यास लेना। ठीक है, संन्यास लेना। नेक्स्ट इडियम फ्रेज, कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड यानी टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, या फिर आप कह सकते हैं कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम मतलब कि रंगे हाथ
अपराध करते हुए पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मतलब ब्राइब यानी मुट्ठी गर्म करना, किसी को रिश्वत देना। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव यानी इन क्लोज एसोसिएशन, या फिर आप कह सकते हैं इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट यानी घनिष्ठ संबंध, मतलब कि घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज इन ब्लैक एंड वाइट यानी इन राइटिंग, मतलब इन राइटिंग लिखित रूप में। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज लीव्स यू इन द लंच यानी मीनिंग होगा इसका लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, या फिर आप कह सकते हैं डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, बीच मझधार में छोड़ देना, बीच मझधार में छोड़ देना, लीव्स यू इन द लंच। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब टू हैव इनफ मनी टू लीव ऑन द नथिंग एक्स्ट्रा, या फिर आप कह सकते हैं माइजरेबली कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्न यानी जैसे तैसे गुजर बसर करना। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज पुट वंस फुट डाउन, मतलब टेक अ फर्म स्टैंड, asserted his authority, not to yield, refuse very firmly to do something, मतलब कि दृढ़ता पूर्वक विरोध करना या फिर अपने अधिकार का दावा करना, पुट वंस फुट डाउन। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस यानी नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, या फिर कह सकते हैं हार्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, मतलब कि दुविधा में होना, दुविधा में होना, यहाँ पे लिखा है दुविधा में होना। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी मतलब पजल्ड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, इन सारे टू बी ऑल एट सी का मतलब हो सकता है पजल्ड या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज यानी असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज टू पे थ्रो द नोज। टू पे थ्रो द नोज मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस यानी भारी कीमत देना। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज टू पुल वंस लेग मतलब टू फील ऑफ प्लेइंग अ जोक विदाउट समवन यानी किसी की टांग खींचना, या फिर कह सकते हैं आप मजाक करना, टू मेक फुल ऑफ। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज टू टेक टू वंस हील्स। टू टेक टू वंस हील यानी टू रन अवे इन फियर, रन ऑफ मतलब कि दुम दबा करके भागना, डर करके भाग जाना। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब कि एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड्स रिजल्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं अ हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड यानी दुख के भेष में सुख। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, someone similar in character to one's father, या फिर आप कह सकते हैं resembling parents, इसका मतलब कि जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी अ माइजर, कंजूस आदमी। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, या फिर आप कह सकते हैं अ वीक पर्सन यानी कमजोर व्यक्ति। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज अ वाइट एलिफेंट यानी कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन अनलेस टू इट्स ऑनर यानी महंगा और परेशानी का स्रोत। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज अ चिल्स हील यानी अ वीकनेस ऑल वनरेबल पॉइंट यानी कमजोरी, मतलब कि कमजोरी। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज एड इंसल्ट टू इंज्यूरी यानी टू फर्दर अ लॉस विथ मॉकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, या फिर आप कह सकते हैं मेक अ बैड सिचुएशन इवन वोर्स यानी जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज ऑल मून शाइन मतलब फार फ्रॉम रियलिटी, कॉन्कॉक्टेड या नॉनसेंस मतलब कि दिखावटी। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, या आप कह सकते हैं हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट यानी निजी स्वार्थ। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज बॉल इज इन योर कोर्ट यानी इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, या फिर आप कह सकते हैं टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन यानी जिम्मेदार होना। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर यानी डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स यानी हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना बनाना। नेक्स्ट ईडियम फ्रेज कैरी द डे यानी विन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज चिकन हार्टेड यानी टिमिड या कवर्डली, डरपोक। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेज
काउच पोटैटो यानी अ लेजी पर्सन, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन मतलब कि आलसी व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, supports only when easy and convention, a friend who deserts you in difficulties, an unreliable friend यानी स्वार्थी मित्र। fair weather friends। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज इन हाई स्पिरिट्स यानी फुल ऑफ होप एंड इथ्योसिज्म या फिर आप कह सकते हैं जॉयफुल, उत्साह से भरपूर। नेक्स्ट इडियम फ्रेज इन द निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट इन टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट यानी सही समय पर। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज किल टू बर्ड विथ वन स्टोन मतलब टू सर्व टू पर्पस एट वन टाइम या फिर आप कह सकते हैं टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ अ सिंगल एफर्ट मतलब एक तीर से दो शिकार करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज मेडन स्पीच फर्स्ट स्पीच पहला भाषण। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ मतलब कि ओकेजनली या पीरियोडिकली कभी कभी। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज पुल योर सेल्फ टुगेदर यानी टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली या फिर टू कीप वर्किंग कॉन्सेंटली विथ अटेंशन या फिर आप कह सकते हैं रिगेन कंपोजर मतलब कि शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रख करके काम करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज स्पिक एंड स्पैन यानी क्लीन एंड टाइडी मतलब साफ सुथरा। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब वर्क वेरी हार्ड, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स मतलब कि खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, स्ट्रेन एवरी नर्व। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टेक्स आफ्टर यानी टू रिसेंबल या फिर कह सकते हैं सिमिलर टू एक जैसा होना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज द लास्ट स्ट्रॉ मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, अ माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल यानी स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी, द लास्ट स्ट्रॉ। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज थ्रो इन द टॉवेल यानी एक्नॉलेज डिफीट या फिर आप कह सकते हैं टू एडमिट डिफीट और फेल्यूर हार मान लेना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टू ब्रिंग टू लाइट यानी टू रिवील उजागर करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टू गेट इन टू हॉट वाटर यानी टू गेट इन टू ट्रबल मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टू जंप ऑन द बैंडवेजन मतलब टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सीड यानी बहती गंगा में हाथ धोना, लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। नेक्स्ट टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब टू बी एट अ डिस्टेंस विथ समवन, टू अवॉइड समवन, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस यानी दूर से सलाम करना, दूरी बनाना। नेक्स्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी टू लिव विद इन वंस इनकम, लिव विद इन मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस विथ जस्ट इनफ फंड्स यानी किसी तरह से गुजारा करना। नेक्स्ट टू मेक अप वंस माइंड मतलब टू डिसाइड व्हाट टू डू या डिसाइड फर्मली निश्चय करना। नेक्स्ट टू मिस द बोट या बस मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लॉस एंड अपॉर्चुनिटी मौका गवा बैठना। नेक्स्ट टू पुट अप विथ यानी टॉलरेट बर्दाश्त करना। नेक्स्ट टू टेक वंस हैट ऑफ यानी टू एडमायर समवन या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट टू टेक टू हर्ट यानी टू ग्रीव ओवर, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, टू कंसिडर समथिंग वेरी सीरियसली यानी दिल पर लेना, बहुत प्रभावित होना। नेक्स्ट टर्न अ बिहाइंड आई मतलब टू इग्नोर अ सिचुएशन फैक्ट्स और रियलिटी, अंधा बन जाना, अनदेखा करना। नेक्स्ट अ बर्ड्स आई व्यू मतलब अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। नेक्स्ट अ किक वॉक मतलब समथिंग वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली इजी, अत्यंत सरल। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज अ फुलिश पैराडाइज
सॉरी अ फूल्स पैराडाइज मतलब कि बीइंग हैप्पी फॉर फुलेस्ट रीजन, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, यानी मतलब कि हवाई महल, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, हवाई महल, अ फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट, अ लाफिंग स्टॉक मतलब कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकल मतलब कि हंसी का पात्र, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकल। अगला इडियम्स फ्रेज, अ मैन ऑफ लेटर्स यानी प्रोफिशिएंट इन लिटरली आर्ट यानी विद्वान। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, अ निडल इन अ हैशटैग मतलब समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल मतलब घास के ढेर में सुई, ऐसी चीज जिसे ढूंढने में परेशानी हो। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक मतलब अ वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, आसान काम। नेक्स्ट, अबव बोर्ड मतलब कि ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, विदाउट एनी सीक्रेट, ईमानदार। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मतलब वॉट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से, या फिर आप कह सकते हैं वॉट यू डू रिवील्स द रियल यू, या फिर आप कह सकते हैं इंटेंशंस कैन बी जज बाय पीपल्स एक्शन, कथनी से अधिक करनी बोलती है, कथनी से अधिक करनी बोलती है। नेक्स्ट, ऑल ईयर्स मतलब कि लिसनिंग इंटेंशली, या फिर आप कह सकते हैं वेरी अटेंटिव, गौर से सुनना। नेक्स्ट, एन आयरन विल मतलब अ फर्म ओपिनियन, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट, एन ओपिनियन बुक मतलब वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, वन अबाउट whom it is easy to know everything मतलब कि खुली किताब, बिना किसी रहस्य का, खुली किताब, एन ओपन बुक। नेक्स्ट, एज हार्ड एज अ नेल मतलब कि इमोशनललेस, या फिर आप कह सकते हैं अनरिलेटिंग, या फिर टू हैव नो फीलिंग्स, भावनाहीन, इमोशनललेस, एज हार्ड एज अ नेल। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कि एनिमीज या हॉस्टाइल, दुश्मनी। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, एट सी मतलब एट अ लॉस, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, परेशान, कहने का मतलब परेशान। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, अ स्नेल्स पेस मतलब डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, बैक सीट ड्राइवर यानी इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज मतलब बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, व्यक्ति के जाने से खुश होना। नेक्स्ट, बी इन द एयर मतलब व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, या फिर आप कह सकते हैं अंडर कंसिडरेशन, या फिर स्टिल टू बी सेटल्ड मतलब विचाराधीन। नेक्स्ट, बेंट ओवर बैकवर्ड्स मतलब मेक एवरी एफर्ट्स टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, या फिर आप कह सकते हैं टू एक्सपर्ट और लॉट टू एफर्ट टूवर्ड्स सम एंड, या ट्राई टू एकोमोडेट एंड प्लीज समवन मतलब हर संभव प्रयास करना, ट्राई टू एकोमोडेट एंड प्लीज समवन। नेक्स्ट, बाइट द डस्ट मतलब सफर अ डिफीट या टू डाई, धूल चाटना, हार मारना, हार जाना। नेक्स्ट, कट टू द चेज, कट टू द चेज मतलब टू स्टार्ट टेकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, या फिर आप कह सकते हैं कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आना, कम टू द पॉइंट, कट टू द चेज। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, डाइड इन हार्नेस मतलब डाइड वाइल वर्किंग, टू डाई वाइल इन सर्विस, सेवा में रहते हुए मर जाना। नेक्स्ट, ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब कि टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेयर मतलब खाली हाथ लौटना, असफल होना। नेक्स्ट, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मतलब कि एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड, डिफिकल्ट टाइम विल लीड टू बेटर डेज, समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एन डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कि निराश में भी आशा की झलक होती है। नेक्स्ट, आई वॉश मतलब डिसेप्शन,
आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट मतलब कि टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं टू हैव नो इफेक्ट, असफल होना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, फेदर इन वंस कैप मतलब अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, एन अचीवमेंट, एन अनकम्प्लीशमेंट टू बी प्राउड ऑफ मतलब कि चार चांद लगाना। नेक्स्ट, फॉर गुड मीन्स परमानेंटली या फॉर एवर, सदा के लिए। नेक्स्ट, गिव इन टू समथिंग मीन्स एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली मतलब कि किसी पर भड़ास निकालना, गुस्सा व्यक्त करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, गेट ऑन समबडीज नर्वस मतलब टू बी एन इरिटेंट या फिर अनॉयज में, किसी का दिमाग खराब करना। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब टू बिकम अनकंट्रोलेबल या फिर गेट आउट ऑफ कंट्रोल, हाथ से निकलना, बेकाबू होना। नेक्स्ट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब डेलिबरेटली इग्नोर समवन, जानबूझ करके नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट, गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रिवाइंड, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब दैट कैन नॉट बी अलॉट, स्ट्रिक्ट, फिक्स्ड मतलब अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब टू बी मेडलसम या टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरी नंबर ऑफ एक्टिविटीज और इंटरप्राइजेस, एक से अधिक काम में फंसा होना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर यानी सटीक जवाब देना। नेक्स्ट, हॉब्सन्स चॉइस मीन्स no real choice at all, and apparently free choice where there is no real alternative यानी कोई भी विकल्प नहीं। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, in a pickle means experiencing a difficult situation या फिर in trouble, experiencing a difficult situation, कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट, in the good books means in favor with, पक्ष में होना। नेक्स्ट, इन अ लॉन्ग रन यानी इवेंचुअली, आखिरकार। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, इन द टीथ ऑफ मीन्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग या फिर डायरेक्टली अगेंस्ट और इन डायरेक्ट अपोजिशन टू मतलब प्रत्यक्ष विरोध में होना। नेक्स्ट इडियम फ्रेज, इन्स एंड आउट्स मतलब फुल डिटेल्स, पूरा विवरण। नेक्स्ट, किक्ड अप अ रो यानी मेड अ ग्रेट फ्यूज या क्रिएटेड अ फ्यूज या केज अ डिस्टर्बेंस मतलब असमान, आसमान सिर पर उठाना मतलब कि आसमान सिर पर उठाना, हंगामा करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, लेंड मी योर कार मतलब टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन और टू पे अटेंशन टू, कान लगा कर सुनना या फिर ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट मतलब टू रिमेन आइडल, निष्क्रिय रहना। नेक्स्ट फ्रेज है, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ यानी कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व या कन्फेस्ड हिज क्राइम, अपराध स्वीकार करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, मेक अ बिलाइन फॉर मतलब गो स्ट्रेंथ टू, बिल्कुल सीधा जाना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, नो लव लॉस्ट बिटवीन या मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स या फिर आप कह सकते हैं इंटेंस डिसलाइक, बहुत नफरत। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, ऑन टेंटर हुक्स यानी इन सस्पेंस एंड एग्जाइटी या फिर एंग्जियस कंप्लीटली, चिंता में पूरी तरह। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, पार्ट एंड पार्सल यानी एसेंशियल एलिमेंट, इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब अनिवार्य अंग। नेक्स्ट, पास द बक मतलब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग मतलब कि पल्ला झाड़ना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज, प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स यानी स्पेंड लेविशली या फिर आप कह सकते हैं स्क्वेंडर्ड या टू यूज रेकलेसली मतलब कि आवश्यकता से अधिक खर्च करना। नेक्स्ट, पुल अ लॉन्ग फेस यानी लुक डिजेक्टेड, मुंह लटकाना या दुखी होना। नेक्स्ट, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से काम करना। नेक्स्ट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेनिंग एक्सट्रीमली हैविली, मूसलाधार बारिश होना।
नेक्स्ट रूल टू रूस्ट मतलब टू डोमिनेट या कह सकते हैं टू मेक ऑल द डिसीजंस, हावी होना। नेक्स्ट रन आउट टू स्टीम यानी टू लॉस इम्पैक्ट्स और एथोसिज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग मतलब कि उत्साह खत्म होना। नेक्स्ट शेक ऑफ मतलब फॉरगेट या टू गेट रीड ऑफ यानी भूल जाना। नेक्स्ट सॉफ्ट ऑप्शन मीनिंग easy and agreeable option. Do the thing that the easiest or least likely to cause trouble in a particular situation यानी आसान विकल्प। नेक्स्ट 161 idioms phrase stick to his guns मतलब कि maintain his own opinion, बात पर अड़े रहना, stick to his guns। नेक्स्ट sword of Damocles यानी imminent danger, a constant threat, an impending threat मतलब कि सिर पर लटकती तलवार, होने वाला खतरा। नेक्स्ट टेक एक्सपेक्शन टू मतलब टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, दृढ़ता से ऐतराज करना। नेक्स्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब टू फेस अ डिफ़िकल्टी करेजियसली या फिर आप कह सकते हैं टू फेस डेंजर बोल्डली मतलब कि साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। नेक्स्ट द मैन इन द स्ट्रीट मतलब सिंपल मैन या द ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी। नेक्स्ट द प्रॉस एंड कॉन्स मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंसिडर ऑल फैक्ट्स, नफ़ा नुकसान। नेक्स्ट द साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब अ गुड रिलाइएबल ऑनेस्ट पर्सन मतलब विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति। नेक्स्ट टू बी ऑन क्लाउड 9 मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, सातवें आसमान पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। नेक्स्ट टू बी टेकन अबैक मतलब टू बी सरप्राइज या शॉक्ड, हक्का बक्का हो जाना, चकित होना। नेक्स्ट टू बीट अबाउट द बश यानी स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा करके बात करना। नेक्स्ट टू कॉल अ स्पेड मतलब टू बी फ्रैंक, टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज़ नॉट प्लीजेंट मतलब स्पष्ट रूप से कहना। नेक्स्ट टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब अ मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट विथ स्ट्रेन एंड फ्यूरी, जी जान से लड़ना। नेक्स्ट टू गेट कोल्ड फिट मीनिंग है टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस एंड एग्जाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग या फिर आप कह सकते हैं फियर, घबराहट होना। नेक्स्ट टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स मतलब टू हैव अ सीक्रेट प्लान, हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, गुप्त योजना। नेक्स्ट टू पुट अ स्पॉक इन ओन्स व्हील मतलब टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, थ्वाटेड इन द एजक्शन ऑफ द प्लान मतलब कि टांग अड़ाना, बांधा डालना। नेक्स्ट टू टेक फ्रेंच लीव यानी absenting oneself विदाउट परमिशन या आप कह सकते हैं लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना, absenting oneself विदाउट परमिशन। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज टू थ्रो डस्ट इन वंस आई यानी टू डिसीव या टू मिसलीड और कंफ्यूज, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। नेक्स्ट टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, नया जीवन शुरू करना। नेक्स्ट टर्न डाउन यानी रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज अप इन आर्म्स मतलब कि टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग वाइग्रसली अबाउट समथिंग, खिंचा हुआ या कड़ा विरोध करना। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज अ ब्लू आइड बॉय मतलब वन हु इज फेवरेट, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। नेक्स्ट अ बुल इन अ चाइना शॉप यानी एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लूमसी पर्सन, शीश महल में बंदर यानी अनाड़ी व्यक्ति। नेक्स्ट अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर मतलब कि साम दाम दंड भेद। नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज अ चाइल्ड्स प्ले मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, बच्चों का खेल, आसान सा काम। नेक्स्ट अ कट अबव समथिंग मतलब सुपीरियर टू, बेहतर। नेक्स्ट अ डैम्प स्क्वाइब मतलब कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या फिर अ सिचुएशन और इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड मतलब कि ऊंची दुकान, फीका पकवान, निराशाजनक परिणाम। नेक्स्ट
अ डाइम अ डजन, मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ ऑन पार्टिकुलर वैल्यू, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, कौड़ी के भाव, बेहद सस्ते, अ डाइम अ डजन। नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम। नेक्स्ट, अ गोल्डन मीन, मतलब मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, यानी बीच का रास्ता। नेक्स्ट, ऑर्नेट, ऑर्नेट्स नेस्ट, मतलब कि एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अ ट्रबलसम सिचुएशन, अप्रिय स्थिति। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी एन एम्बिगस कॉम्प्लीमेंट, या आप कह सकते हैं इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज, यानी प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। नेक्स्ट, अ लीव वायर, अ लीव वायर यानी लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति। नेक्स्ट, अ लॉट ऑन योर प्लेट, मतलब टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, या आप कह सकते हैं हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां। नेक्स्ट, अ मेयर्स नेस्ट, मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जटिल या भ्रामक स्थिति। नेक्स्ट, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, मतलब कोई भी क्या सोच रहा है ये पूछने का तरीका। नेक्स्ट, अ सी चेंज, मतलब अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट, अ शॉट इन द आर्म, मतलब एन इनकरेजिंग स्टिमुलस, या फिर आप कह सकते हैं समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, उत्साह, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। नेक्स्ट, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब बिग फ्यूज ओवर अ स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़। नेक्स्ट, अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट, मतलब अ पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुसिज्म, या फिर आप कह सकते हैं समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, मतलब कि कबाब में हड्डी, मजा किरकिरा करने वाला। नेक्स्ट, अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, मतलब हाइपोक्राइट, या फिर अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, भेड़ की खाल में भेड़िया। इसके साथ ही हमारे मोस्ट रिपीटेड 200 इडियम्स फ्रेजेस भी खत्म होते हैं विथ मीनिंग। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो यूज़फुल रहा होगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।